बाजार की लहरों को देखकर जो घबराते हैं वो अक्सर किनारों पर ही रह जाते हैं, पर जो गहराई को समझकर सही नाव चुनते हैं वह असली में मुनाफा कमाते हैं। तो बात है दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनियों में एक फ्लाइट सेंटर अब टाटा के भरोसे अपनी पूरी डिजिटल दुनिया बदलने जा रही है। जी हाँ, 9 फरवरी को 2026 को एक ऐसी खबर आई जो न सिर्फ आईटी सेक्टर बल्कि शेयर बाज़ार के रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मायने रखती है। आज हम बात करेंगे टीसीएस और फ्लाइट सेंटर ट्रैवल ग्रुप यानी एफसीटीजी की इस मेगा पार्टनरशिप के बारे में। वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर आपको इस खबर को कैसे देखना चाहिए। तो खबर क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने आधिकारिक तौर पर फ्लाइट सेंटर ट्रैवल ग्रुप एफसीटीजी के साथ एक रणनीतिक या जिसे आप इंग्लिश में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा करी है। इस पार्टनरशिप का मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब यह कि एफसीटीजी जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और यूरोप देशों में फैला हुआ है, उनके पूरे टेक्नोलॉजी सिस्टम को अब टीसीएस मैनेज और मॉडर्न बनाएगा। इसमें क्लाउड, डेटा और सबसे महत्वपूर्ण एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। सोचने वाली बात यह है कि टीसीएस को ही क्यों चुना इस पूरे मुहिम के लिए, इस पूरे प्रोसेस के लिए। तो कुछ बातें शायद आपको भी पता हो टीसीएस के बारे में। सबसे पहली बात तो 30 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है और ट्रैवल और टूरिज़्म से भी इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो एक कारण रहा होगा। नंबर 1 कि टीसीएस ना केवल एक कोडिंग कर रही है बल्कि एआई फर्स्ट मॉडल पर भी काम कर रही है। उन्होंने एआई का इंटीग्रेशन भी काफ़ी तेज़ी से किया है। और तीसरा बात यह है कि ग्लोबल प्रेजेंस। ऑस्ट्रेलिया में टाटा पिछले 35 सालों से मौजूद है और इसके लिए इस पे भरोसा भी पक्का है। तो अब ये सारी बातें रही होंगी। निश्चित रूप से टीसीएस एक काफ़ी दुनिया की जानी मानी, ना केवल भारत की बल्कि दुनिया की जानी मानी कंपनी है। यह बात हमेशा ध्यान रखें। अब समझते हैं कि हम और आप एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसमें समझने की बात क्या है। हम इस पूरे न्यूज़ को कैसे समझ सकते हैं जो आपको इस कंपनी के बारे में और ज़्यादा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगी, या एक न्यूज़ का एनालिसिस जिससे आप इसके संबंधित बातों पर, इससे संबंधित इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान दे सकेंगे। तो सबसे पहली बात, कंपनी का एनालिसिस करते हैं, कंपनी पे इसके क्या इम्पैक्ट होंगे और हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या पड़ सकते हैं। तो नंबर 1, रेवेन्यू स्टेबिलिटी। तो ये जो है मल्टी ईयर डील्स है। कंपनी की का जो भविष्य का जो कमाई है, एक तरीके से उसमें एक विजिबिलिटी आती है, एक तरीके से एक सुरक्षित रेवेन्यू का सोर्स बनता है। तो सबसे पहली बात ये कि रेवेन्यू में स्टेबिलिटी इससे मिलेगी। नंबर 2, ट्रैवल सेक्टर में रिकवरी। दुनिया में ट्रैवल सेक्टर बढ़ रहा है और टीसीएस को इससे अगर ये जो डील हुआ है इसके कारण से टीसीएस को एक तरीके से मजबूत कंपनी बनने का मौका देता है और एक अच्छा संकेत भी देता है। और मार्केट का कॉन्फिडेंस। जब ग्लोबल ब्रांड्स टाटा पर भरोसा करते हैं तो शेयर की वैल्यू और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके हम समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से टीसीएस जैसी कंपनी पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और किस तरीके से होगा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो ये एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा जो एनालिसिस का जो पर्पस होता है, जो न्यूज़ का पर्पस होता है, वो निश्चित रूप से उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि आइडिया यह है कि आप न्यूज़ से अपने आप को अपडेटेड रखें और एक तरीके से उसे समझें ताकि इस पे एक अच्छा डिसीजन आप ले सकें। तो यहाँ पे एक फंडामेंटल एनालिसिस हमने किया। और आपको क्या लगता है, क्या टीसीएस अब आईटी सेक्टर की दूसरी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी आने वाले सालों में? आप अपने विचार को भी कमेंट सेक्शन में ऐड करें। यदि आपको हमारा यह प्रेजेंटेशन सही लगा हो, यदि पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक पे अगली बार। थैंक यू सो मच।